हम हमेशा मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते? हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए क्यों नहीं रहते? हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? ऐसा क्यों होता है कि कभी ऐसा लगता है कि कोई भी काम दे दो मैं कर लूंगा, बताओ क्या करना है, कहाँ मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है बताओ। और कभी कभी एक छोटी सी चीज रह जाती है, छोटा सा काम करने का मन नहीं करता है, इतना टालते हैं उसको, इतना टालते हैं कि वो कैंसिल ही हो जाता है, उसे कभी कर ही नहीं पाते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा सपना भी क्यों ना हो। तो ये बात तो माननी ही होगी कि विदाउट मोटिवेशन यू कैंट डू एनीथिंग। इच्छा तो होनी चाहिए ना अपने अंदर करने की, मोटिवेशन तो होना चाहिए ना। जब अंदर से आएगा ही नहीं, जब अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, जोश ही नहीं उस काम को करने का, एनर्जी ही नहीं उस काम को करने की जो एनर्जी आपको चाहिए, तो मरे हुए मन से आप कितना ही अच्छा कर लोगे उसको। मोटिवेशन वाली फील यानी एकदम मस्त सुपरमैन वाली फील आ रखी होती है उस वक्त का, जब आप एकदम मोटिवेटेड होते हो, एकदम खुश होते हो, एकदम एनर्जेटिक होते हो। उस वक्त का 1 घंटा काफी होता है। इस 1 घंटे के वक्त के सामने आपके 10 घंटे, नॉर्मल 10 घंटे भी कुछ भी नहीं होते हैं इस मोटिवेशन वाली फीलिंग के वक्त। बाय द वे, मैं भी अभी मोटिवेटेड हूं, जो आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा। मोटिवेशन इज फीलिंग। इसको आप मूड समझ सकते हो, ये आपका मूड है, इमोशन है, मूड फीलिंग कोई भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो। और ये कभी भी एक जैसा रह नहीं सकता। ये एकदम फाइन है, ये एकदम ठीक है, ये एकदम नेचुरल है कि कभी कभी आप मोटिवेटेड होते हो, कभी कभी आप डीमोटिवेटेड होते हो। आपको बुरा और खाली सा फील होता है, कभी कभी अकेला सा फील होता है, तो ये नॉर्मल है। बस नॉर्मल तब नहीं है जब आप फिर से मोटिवेटेड नहीं होते हो। जब आप मोटिवेशन वाली फील से भरे होते हो, तब क्या होता है, आपके ब्रेन में क्या होता है, आपकी बॉडी में डोपामिन हार्मोन भारी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ये फील गुड हार्मोन है। ये ना हो तो आपकी इतनी भी इच्छा नहीं होगी कि आप मोबाइल का लॉक भी खोलो। आपको चलने का मन नहीं होगा, कहीं जाने का मन नहीं होगा। इसी हार्मोन की वजह से आपको पल पल में मजा आता है, पल पल में इच्छाएं होती है। इसी हार्मोन की वजह से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हो। इसी की वजह से आप किसी से बात करते हो अच्छा फील करने के लिए, किसी अच्छी जगह पर जाते हो जो आपको पसंद है, कोई अच्छा खाना खाते हो जो आपको पसंद है, कोई भी आर्ट बनाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, उसको देखने के बाद में अच्छा फील होता है, वो इसी डोपामिन की वजह से होता है। यही है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। इसकी वजह से ही आपको जिंदगी में कुछ करने का मन करता है। फीलिंग्स आर टेम्पररी। फीलिंग्स ऊपर नीचे होती है, ये सीधी नहीं चलती, ऊपर नीचे होती है। तो ये सवाल आप कर ही नहीं सकते कि आप 365 दिन के 24 घंटे मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो। आप कहते हैं कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक साल में 8,760 घंटे होते हैं। तो इन 8,760 घंटों में क्या आप गुस्से में रह सकते हो? इतने घंटों में क्या आप केवल रो सकते हो? क्या आप केवल कुछ भी एक फील के ऊपर रह सकते हो? तो इसी तरह 8,760 घंटों में आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, क्योंकि ये भी एक फीलिंग है जो कि ऊपर नीचे होती है। आपको मोटिवेशन केमिकल की मात्रा बढ़ाने के लिए जब शरीर में मोटिवेशन की कमी होती है, जैसे कैल्शियम की कमी होती है, उसी तरह से अगर मोटिवेशन की कमी होती है तो आपको मोटिवेशन का डोज लेना होता है, यानी आपको कुलमित्र की वीडियोस देखनी होती है। इस वीडियो से मेरा एम है आपको यह बताना कि आप हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रह सकते। ये एकदम नॉर्मल है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। कितना हल्का फील होता ना ये सुन के कि एकदम नॉर्मल है। चिंता तब होती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी जिंदगी के 30 दिन की केस स्टडीज दूं मैं आपको, तो 30 दिनों में एकदम अच्छे तरीके से अराउंड 21 या 22 दिन मोटिवेटेड रहता हूँ, चार्ज्ड अप रहता हूँ। इसके अलावा बाकी के दिन में शांत रहता हूँ, थोड़े स्ट्रेस में होता हूँ, थोड़ा लेजी हो जाता हूँ। तो ये होना नॉर्मल है। जब आप 12 बजाते हो ना इस बॉडी की, इस माइंड की, तो इसको रेस्ट चाहिए होता है, और रेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सच्चाई यही है कि हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। अब जो बता रहे हो वो बिजनेस है। अब जो लोग ये बोलते हैं कि ये पॉसिबल है, यानी या तो वो कुछ आपको समझाना चाह रहा है जो उसके मतलब की बात है। तो सच्चाई यही है, बाकी सब बिजनेस है। तो क्या करें? विटामिन एम की कमी हो तब क्या करें? विटामिन एम यानी मोटिवेशन की कमी हो तब क्या करें? मैं आपको ह्यूमन नेचर एक्सप्लेन करता हूं। जो चीज इंसान के संपर्क में बार बार आती है वो उसकी धीरे धीरे रूटीन में आ जाती है, वो उसकी हैबिट बन जाती है। जैसे अगर आप रोज कोई ऐप यूज करोगे, कोई ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो एडिक्टिव है, तो उसके बाद में आपको वो ऐप यूज करनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपसे यूज हो जाएगी। आपकी आदत से वो यूज होने लग जाएगी। आप उसको सबकॉन्शियसली यूज करने लग जाओगे, यानी वो आप नहीं कर रहे हो, सबकॉन्शियसली हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपसे वो हो रहा है।
बिल्कुल सुबह उठते हो और ब्रश करते हो उसकी तरह। वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक द पावर ऑफ हैबिट में बता रखा है कि इंसान की हैबिट 3 चीजों से बनती है। फर्स्ट है क्यू, सेकंड है रूटीन, थर्ड है रिवॉर्ड। क्यू आपके दिमाग को ट्रिगर करता है, तलब इसको बोल सकते हो, क्रेविंग इसको बोल सकते हो, इच्छा जो होती है करने की, वो क्यू है। उसके बाद में है रूटीन, यानी उस एक्टिविटी को करते हैं अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में मिलता है रिवॉर्ड, अच्छी फीलिंग यानी डोपामिन। यही लूप चलता रहता है। इसकी ही वजह से हमारी हैबिट जो है वो चलती रहती है, वो ऑटोमेटिकली होती रहती है हर वक्त। इसी से हैबिट बनती है। हर हैबिट के पीछे क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड ही होता है। तो मैं मोटिवेशन की साइंस समझाते हुए हैबिट्स क्यों समझाने लग गया, हैबिट की साइंस क्यों समझाने लग गया। अब सुनो, अपनी डेली की लाइफ में आप वो चीजें ऐड करो जिससे आप मोटिवेटेड होते हो। धीरे धीरे मोटिवेटेड ही रहना आपकी इसी तरह से हैबिट बन जाएगी। जैसे मैं अपने गोल्स को आंखों के सामने रखता हूँ, मैं रिसेंट छोटे छोटे जो मेरे गोल्स होते हैं वो मैं लिख कर रख लेता हूँ, पेपर पे लिख लेता हूँ और वो मेरी डेस्क पे रख लेता हूँ, ताकि मैं कोई भी काम करता रहूँ तो मेरे सामने वो पड़ा रहे पेपर और उसको मैं देखता रहूँ। जैसे आप वॉलपेपर रख सकते हो, और अगर आप बहुत कॉन्शियस हो तो दीवार पे चिपका सकते हो कोई भी लिख करके। आप डैडी बोल कर रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको सुन सकते हो। आप जर्नलिंग कर सकते हो, जो मैंने बता रखा है काफ़ी वीडियोज़ में। इस तरह से आप कोई भी एक हैबिट बना लो, मोटिवेशन लेना एक आदत बना लो, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप मोटिवेटेड रहो। जो आपको कोटा है ना, ये 30 दिन में से कितने दिन मोटिवेटेड रहते हो, तो ये बढ़ जाएगा। आप अगर 10 दिन मोटिवेटेड रहते हो 30 दिन में से, 20 दिन नहीं रहते हो, तो इस तरह से हो सकता है कि आपके 20 दिन हो जाए मोटिवेटेड रहने वाले। आप ऐसे शख्स से बात करनी शुरू कर सकते हो जो खुद मोटिवेटेड रहता है, जिसके स्टाइल से, जिसकी बातों से, जिसकी आइडिया से आप मोटिवेटेड भी हो सकते हो। इंसान वो अपने आप काम करने लग ही जाता है जिसके वो बार बार संपर्क में आता है। तो बस आपको ऐसी चीज के संपर्क में आना है जिससे आपकी विटामिन एम की कमी दूर हो जाए। विटामिन एम यानी भूल गए, मोटिवेशन। और लास्ट चीज है जिसकी वजह से मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं, मतलब आप मुझे बीच नींद में उठा लो, सेमिनार करवा लो मुझसे 10,000 लोगों के बीच में, किसी टॉपिक पर बोलने के लिए बोल दो, मैं चिल्ला चिल्ला कर मोटिवेट करके सबको एनर्जी से भर दूंगा। तो ऐसी क्या चीज है, मेरे मोटिवेशन का क्या राज है जो आप मुझसे पूछते रहते हो। काफी लोग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है। तो वो क्या है जिसकी वजह से विटामिन एम की खेती होने लग जाती है। विटामिन एम यानी मोटिवेशन की खेती होने लग जाती है, जिसके बाद में आपको बाहर से मोटिवेशन लेना नहीं होता है। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि आपको बाहर से मोटिवेशन लेना होगा इस तरह से, लेकिन ये खेती अगर आप करने लग जाते हो तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। उस खेती का बीज मैं आपको देने वाला हूं। वो बीज है, गोल्स इतना तगड़ा बना लो, इतना बड़ा बना लो, और ऐसा बनाओ जिसे सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो। जब आप उसके बारे में सोचो, जब उसके बारे में आप बात करो, जब उसके बारे में आप एकदम फील करने लग जाओ, तो एकदम सच्चाई दिखनी चाहिए। दूसरों को लगना चाहिए ये पागल है, ये बंदा, इस गोल को लेकर ये बंदा पागल है, ये तो हासिल करके ही मानेगा। ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य बनाओ और बड़ा बनाओ। एक तो बड़ा हो और दूसरा वो दिल के करीब हो। ये लक्ष्य आपको हर वक्त आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर उठाएगा जब जब आप हारा हुआ फील करोगे। इस तरह से आपको जो कोटा है ना, ये मोटिवेटेड ज्यादा रहने का, ये जो मैंने बताया 365 दिन होते हैं, उसमें से आप और ज्यादा दिन मोटिवेटेड रहने लग जाओगे। छोटा फील तब करते हैं, हार वाली फीलिंग, डिमोटिवेशन तब आता है जब गोल बड़ा सामने पड़ा ना हो, जब सोच वाइड ना हो। आपको मोटिवेशन वाली फीलिंग को हुक करनी आनी चाहिए, पिन करनी आनी चाहिए। कोई चीज हम पिन करते हैं ना, ऊपर रहती है वो, उसको आपको पिन करनी आनी चाहिए। ये मोटिवेशन वाली फीलिंग जब आप पिन करने लग जाते हो, तब बार बार इससे आप टकराते हो और बार बार आप ये होते हो। तो 2 चीजें हैं जिनसे आप अपनी मोटिवेशन वाली फीलिंग को पिन कर सकते हो। एक है बार बार उन चीजों के संपर्क में आना जिससे आप मोटिवेट होते हो, जैसे बुक्स है, वीडियोस है, फ्रेंड्स है, जगह है, लोग है, पेजेस है, इन सब चीजों के संपर्क में आना। और दूसरा है कि खुद के अंदर ही ऐसा गोल क्रिएट कर लेना जिसके बारे में सोचने से आता है कि यार रुक कैसे जाऊं मैं, इसको तो कंप्लीट करना है, अंदर से मोटिवेशन। ठीक है, ये 2 चीजें। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि मोटिवेशन तो रोज लेना पड़ता है, ये फालतू चीज है। मुझे तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, मोटिवेशन तो एक बार आता है फिर चला जाता है। मोटिवेशन क्या लेते हो, लेनी है तो इंस्पिरेशन लो। सर आप सुबह उठने के बाद में फ्रेश फील कब करते हो? आप नहाते हो तब फ्रेश फील करते हो ना। जब आप डेली नहाते हो तब वहां ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि डेली क्यों करना पड़ता है? फ्रेश फील करने के लिए डेली नहाना क्यों पड़ता है? तो फ्रेश फील होना एक फीलिंग है, उसी तरह से मोटिवेशन भी एक फीलिंग है। आपको इसको लेने के लिए डेली कुछ ना कुछ करना होता है, मतलब कि कुल मित्र की डेली वीडियोस देखनी होती है।